दो ऐसे शख्स है मित्रों जो कि जमुई जिला से हैं और जमुई जिला का नाम रोशन की है। एक्चुअली जो हमारे सामने जो देख रहे हैं, एक ठो स्नेहा है, एक ठो पूनम है और दरोगा में चयन है इस बार। और कहीं ना कहीं अभी हम लोग द्वारिका भवन जमुई में हैं और जमुई में दोनों मिली है जो कि आज धावक फिजिकल एकेडमी के द्वारा। तो बात करते हैं किस तरह पढ़ाई रहा, गांव देहात से बिलोंग करने वाले और दरोगा तक पहुंच जाना, ये सबसे बड़ी बात है हमारे जमुई के लिए। तो और ख़ास बात यह है कि हमारे बेटिया रानी नाम रोशन की है। तो जानकारी लेते हैं। वेलकम टू इंडियन एक्स। बाबू कैसे हो? ठीक है सर, आपके कृपा से। अच्छा बताइए, दरोगा बन गई है, क्या कुछ संघर्ष रहा? क्योंकि अभी के ज़माने में बेटी को लोग कम पढ़ाते लिखाते हैं और आप एक दरोगा बनी है, ये खुशी की बात है। कैसा संघर्ष रहा बताना। सर मेरे पापा तो मेंटल हेल्थ थोड़ा सा इशू है। अच्छा। उसके वजह से मेरे मामा जी हमको, मेरा घर यहाँ पे लोहरा में था। अच्छा। यहाँ पे कुछ शिक्षा का व्यवस्था नहीं था, तो मेरे मंझले जो मामा थे नरेश दास, वो हमको जसीडी लेके चले गए। अच्छा। तो वहीं पे मेरा वहीं पे हम शिक्षा प्रारंभिक से करते रहे और अभी तक वहीं पे शिक्षा प्राप्त किए। बट यहाँ मेरे मम्मी जो है माता जी सकुना देवी, वो एक हॉस्पिटल में काम करके हमको पढ़ाई है। हॉस्पिटल में काम करके आपको पढ़ाए हैं? हाँ, मेरे मम्मी अच्छा। हमको हॉस्पिटल में काम करके पढ़ाई। मेरे पापा किसान है, खेत में मेंटल हेल्थ इशू के वजह फिर भी काम करते थे। अच्छा। दवाई भी खाते हैं रांची का और इसके बाद में काम भी करते हैं। और मम्मी मेरा हॉस्पिटल में रह के हॉस्पिटल में काम करके हमको पढ़ाई है। मेरे मामा जी लोग भी सपोर्ट किए। मेरे भैया यहाँ से मतलब जसीडी से मेरा देवघर जो पुस्तकालय जो जहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं लाइब्रेरी, वो बहुत ज़्यादा दूर है, 8 किलोमीटर। तो मेरे भैया हमको बाइक से लेके जाते थे और घर में ही ला के छोड़ते थे। मेरे भैया मेरे पीछे बहुत मेहनत की है। मेरे एक खास मित्र भी थे, अभी मतलब रिलेशन सोचिए। उन्होंने हमको बुक प्रोवाइड किया और मतलब जितना होता है कोर्स प्रोवाइड किए। अच्छा। कुछ पैसा का भी हेल्प करते थे। मेरे मामा जी भी हेल्प किए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ तक हम आने के लिए हम उन लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना आप लोग हेल्प किए तो हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कभी मनोबल टूटा नहीं? क्योंकि आपके परिवार की जिस तरह की परिस्थिति देख देख के, और एक बेटी हैं आप कहीं ना कहीं, तो कभी मनोबल टूटा नहीं आपका? मनोबल तो टूटा, खुद में रो लेते थे पर घर में किसी को नहीं बताते थे। क्योंकि अगला बार मेरा मन निषेध में रनिंग नहीं हुआ था तो हम छुप छुप के घर में सबसे रोते थे। बोलते थे कि मेरा हो चुका है रनिंग पर देखो मेरिट, लेकिन हम घर में ये नहीं बताया कि मेरा रनिंग ही नहीं हुआ है। क्योंकि उस टाइम मेरा माता जी का बहुत सीरियस तबीयत खराब था। अगर उस टाइम हम बोल देते कि मेरा रनिंग नहीं कंप्लीट हुआ है तो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाता। इस वजह से हम मम्मी को बोले कि मम्मी मेरा रनिंग तो हो गया है, तुम ठीक हो जाओ तो वहाँ पे फिर पोस्टिंग मिलेगा ना तो तुमको लेके जाएंगे। और मेरी मम्मी सही में ठीक भी हो गई। उसको जब मेरा दरोगा का फाइनल रिजल्ट आया ना तो उस दिन मम्मी को बताया मम्मी उसमें मेरा रनिंग में नहीं हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। हमारे जमुई के बेटिया रानी है दोस्तों और नाम रोशन की है और कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है। और एक तो और शख्स ऐसा बताना बाबू, अभी के ज़माने में कहीं ना कहीं लड़कियां इंस्टा पे है, तमाम चीज़ों पे डांस करती है, मोबाइल है, लन फन बहुत सारे करते हैं, लेकिन आपका क्या मन हुआ जो कि आप पढ़ाई के और ध्यान दिए? ये सबसे कब कैसे बचे आप? पहला नंबर तो आपके पास जब पैसा नहीं रहेगा तो आपके पास मोबाइल भी नहीं रहेगा और रिचार्ज करने का पैसा भी। हम जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो मेरे पास एक पुराना मोबाइल आया, वो भी मेरी दीदी हमको दी कि तुम पढ़ो इससे। तो हम उसमें तो रिचार्ज भी तो कमे का कराते थे, तो सोचते थे कि जो इंस्टा रील में ख़त्म कर देंगे अपना MB ख़त्म करके, उससे अच्छा है कि हम इससे पढ़ाई कर लें। और हमको इंस्पायर हुए, सबसे हमको बताया गया कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ो तो देखो सबको दरोगा बनती है। हम 2 ही बहन हैं, मेरा कोई मतलब अपना भाई नहीं, पर मेरे भाई लोग हैं वो अपना भाई से भी कम नहीं है, लेकिन एगो मान सकते हैं किसी के लिए कि इसका 2 ही बेटी है, इसके बाद इसका मम्मी पापा को कौन देखेगा। तो इसीलिए हम सोचे कि चलो हमको ही पढ़ना चाहिए। तो हम पढ़े और अभी मेरी एगो बड़ी बहन का सिस्टर है, उसका शादी हो गया, वो भी नॉर्मल ही परिवार में शादी हुआ है। अभी आपको मेरे पढ़ाने के पीछे बहुत कोई का हाथ है, बहुत कोई का हाथ है। तभी खुशी हो रहा है ना, दरोगा बन गई है। और यहाँ पे जब आए इनके आगे चल के शादी उदी हो गया तो जो जो मदद किया सबको भूल जाना है। नहीं भैया ऐसा कहीं नहीं होगा। मन निषेध में हम यहाँ पे रनिंग करने के लिए आए थे, तो हम यहाँ पे भटक गए कि कौन सा संस्थान में जाए रनिंग करने के लिए। तो पहले हम एक तो दूसरा संस्थान में चले गए। अच्छा। वहाँ पे हमको ठीक नहीं लगा, तो फिर हम लास्ट में जब 10 दिन बचा तो हम धावक फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किए।
इसके बाद में जब मेरे उसमें नहीं हुआ रनिंग, क्योंकि कुछ 19 सेकंड के लिए हम छट गए थे अच्छा उसमें। तो बिहार एसआई का जब मेरा रिजल्ट हुआ तो हम डायरेक्ट धावक फिजिकल में ही चला। तो सर बोले अरे इस बार तुम्हारा नहीं हुआ ना तो हम तुमको ज़बरदस्ती खींच के वहाँ तक लेके जाएंगे, लेकिन तुमको करा के रहेंगे। और सर माइक पे सबसे ज़्यादा मेरा ही नाम बोलते थे, पूनम भागो भागो। और जब हम वहाँ पे रनिंग फाइनल रनिंग कर रहे थे उस टाइम भी मेरा कान में यही आवाज़ गूंज रहा था, पूनम भागो भागो। चलिए बहुत बढ़िया, और कहीं ना कहीं इसी तरह नाम रोशन करिए। और अच्छी खुशी की बात है हमारे जमुई के बेटियां रानी है, तमाम लड़कियां भी इधर से उधर फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ों पे नहीं भागना है। देखिए एक बेटियां रानी है जो कि नाम रोशन की है, और एक तो और है, इनसे हम जानकारी लेंगे। वेलकम टू इंडियन एक्स, कैसे हैं बाबू? थैंक यू सर आपको मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। एंड सबसे पहले तो शुभकामनाएं, जो कि आप नाम रोशन किए हैं और इतना मेहनत इतना सफल हुए, इसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा बताइएगा अपना संघर्ष के बारे में, क्योंकि अभी तो आप संघर्ष में आप जीत गए हैं, लेकिन पीछे का जो कहानी है, बहुत लोग आधे रास्ते से भटक जाते हैं, बहुत लोग आगे जाते जाते भटक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा बताइएगा। सर संघर्ष कहूँ तो मेरा संघर्ष एक लाइन में बयां ही नहीं हो सकता। अच्छा क्योंकि मेरा बचपन ही संघर्ष से गुजरा है। अच्छा मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पापा का अच्छा व्यवसाय था, चलता फिरता, लेकिन कहते हैं ना व्यवसाय रहने से भी यदि गांव समाज आपका सपोर्टिव ना हो, शिक्षित ना हो, तो आपका मतलब शिक्षा के प्रति रुख ही नहीं बचता है। अच्छा हमारे जो गांव है वहाँ पे बेटियां को पढ़ाने के प्रति कोई केयर ही नहीं है। अच्छा, कहाँ बेटों कौन से गाँव बताना? हम बरहट प्रखंड के डोबटिया ग्राउंड से आते हैं। अच्छा, वहाँ पे हम भी बेटों को बरहट तो प्रखंड। हाँ वहाँ बेटों को तो पढ़ाया जा रहा है। हाँ। बेटे अच्छे अच्छे लेवल पोस्ट पे हैं, लेकिन बेटियों को शिक्षा का जो लेवल कहते हैं बहुत कम है। अच्छा मतलब बाहर भेजना है, पढ़ाना है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर आप कैसे निकल गई हैं वहाँ से? हम बता रहे हैं क्योंकि ये मेरा मम्मी का एक और मेरे भैया का जो सपोर्ट था, जिसकी वजह से, और खुद का जो एक कहते हैं कि मतलब रहता है नहीं मुझे करना है बस किसी भी कीमत पे करना है, जॉब करना है। मेरा बस बचपन से एक ही चाहत था कि बस जॉब करना। मेरा मतलब कहते हैं मेरे पापा का जो व्यवसाय है वो पापा पटना से मतलब सामान ला के बरहट में बेचते हैं। अच्छा तो मेरा क्या था कि बचपन में 7 साल से ही पटना में पापा के साथ जाना है, सामान लेके ट्रेन पे आना है, मतलब एक डेली पैसेंजरी वाला हाल था। हमने भी सीखा, और कहीं ना कहीं आप खुद पे बदौलत आगे बढ़िए, लोग का लाइन लग जाएगा, और जो चीज़ आप चाहते हैं उसका लाइन लग जाएगा। पहले आप सक्सेसफुल बनिए। बाकी कैसे जो वीडियो के माध्यम से है, और हमारे साथ 2 बहुत ही बढ़िया बच्ची थी और जो कि नाम रोशन किए। लव यू, देखते रहे इंडियन एक्स, और वीडियो को शेयर